जय हिंद साथियों। मैं आकाश तोमर फौजी फैक्ट्री मुरैना से। तो आप लोगों को ये बताते हैं कि जो एमपी पुलिस में फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें कई बंदे तो अपनी जॉइनिंग लेने नहीं गए हैं। करीब बताया गया है कि 6 बंदे शिवपुरी में अभी तक जॉइनिंग लेने नहीं गए हैं और कई बंदे ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं, जिसमें से 3 जिलों का नाम आ रहा है। एक अलीराजपुर, नंबर 2 पे शिवपुरी। शिवपुरी में तो खैर वो ज्वाइनिंग लेने नहीं गए हैं। श्योपुर तीसरे नंबर पे, मुरैना। इस जिले के बंदे काफ़ी हद तक जुगाड़ किए उन्होंने और फर्जीवाड़े में उनके नाम भी हैं जिन्होंने पेपर सॉल्वर बैठाए थे, जो बिहार से आए थे। 1-1 लाख रुपए में बताया गया है। और उन्होंने तो आधार कार्ड में अपना फिंगरप्रिंट बोलते हैं वो भी मैच नहीं हटवा दिया है। वो मैच नहीं खाया तो वहाँ पे पकड़ के गए। ऐसे ही कई बच्चे बताए गए हैं, अभी तो नाम नहीं आया उनका, जो धीरे धीरे अब आ जाएगा आगे चल के। और बताया जा रहा है कि अभी जांच हो रही है, सीबीआई आ सकती है क्या। तो देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या क्या है। क्या मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती में जमकर धांधली हुई है? क्या योग्य की जगह अयोग्य और फर्जी अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में कांस्टेबल बन गए? बहुत बड़े घोटाले की तरफ उंगली उठाती खबर आज तक के पास है, क्योंकि साल 2023 में हुई मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ही सवालों के घेरे में आ गई है। 3 जिलों में पता चला है कि नकली अभ्यर्थियों की जगह असली अभ्यर्थियों की जगह नकली अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास भी हो गए। दावा है कि नकली अभ्यर्थियों ने, जिन्हें तकनीकी भाषा में सॉल्वर कहा जाता है, उन्होंने न केवल लिखित एग्जाम पास किया बल्कि बाकायदा पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया। लेकिन जब बारी नौकरी में नियुक्ति की आई तो नकली की जगह असली अभ्यर्थी ज्वाइनिंग लेने पहुंच गए। लेकिन यहीं पर उनका झूठ पकड़ा गया। जब मामला खुला तो आज तक को मिली जानकारी के अनुसार एमपी के 3 जिलों में करीब दर्जन भर आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में बड़ी खबर यह है कि पुलिस भर्ती में धांधली के इस रैकेट के लोगों ने आधार में बायोमेट्रिक पहचान बदलकर फर्जी सॉल्वर से परीक्षा पास करा दी थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह इस समय जुड़ रहे हैं। रवीश, ये बड़ा घोटाला है, बड़े पैमाने पर जो चीजें सामने आई हैं, आगे हम किस तरह की कार्रवाई इस समय हम उम्मीद करें? ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये किसकी हो रही हैं? जी बिल्कुल श्वेता जी, सबसे पहले तो आपको याद दिला दें कि ये वही मध्य प्रदेश है जहां पे साल 2013 में इसी तरीके का व्यापम घोटाला सामने आया था। व्यापम घोटाले में भी मेडिकल परीक्षाओं में बकायदा नकली सॉल्वर जो है उन्हें मोटी रकम दे करके परीक्षा दिलवाई गई और बाद में उन्हीं के आधार पर मेडिकल सीटों पर दाखिला हुआ था। ये मामला कितना बड़ा हुआ था ये हम सभी जानते हैं। पूरी दुनिया में इससे मध्य प्रदेश सरकार की किरकिर हुई थी। अब देखिए, करीब 13 सालों बाद इतिहास एक बार फिर से अपने आप को दोहराता है और अब मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो है, जो 2023 में हुई थी और जिसका पहला परिणाम 2024 में आता है और इसी साल मार्च 2025 में इसका अंतिम परिणाम जारी होता है। तो ये जब अभ्यर्थी जो करीब 7090 कांस्टेबल चयनित हुए थे इस परीक्षा के बाद, जब वो ज्वाइनिंग के लिए गए तो उनके बायोमेट्रिक पहचान जो कि परीक्षा से ठीक पहले और परीक्षा के ठीक बाद जब बदले गए, तो इस पे जांच समिति को संदेह होता है। और फिर जब कर्मचारी चयन मंडल से ये आंकड़े मिलाए जाते हैं, डाटा इनका मिलाया जाता है, बायोमेट्रिक डाटा जो इनकी पहचान थी, फिंगरप्रिंट से लेकर के चेहरे का मिलान हो, वो सभी बदले हुए दिखते हैं। यानी जो शख्स परीक्षा देने गया उसकी बायोमेट्रिक पहचान अलग और जो शख्स ज्वाइनिंग करने आया उसी नाम से उसकी बायोमेट्रिक पहचान अलग। और ऐसे ये मामला फिर अलीराजपुर से शुरू होता है और फिर मुरैना, श्योपुर, ऐसे 3 जिलों में अब तक मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी ऐसे कई और जिलों में भी मामले सामने आ सकते हैं। पड़ताल इसी ओर इशारा कर रही है। और इसमें आपको यह भी बता दें कि जिन्होंने परीक्षा दिलवाई है सॉल्वर के जरिए, जो अभ्यर्थी हैं जो कांस्टेबल बन चुके हैं और जो ज्वाइनिंग लेने गए थे, उन्हें तो पुलिस ने गिरफ्तार किया ही है ये पूरा गड़बड़ झाला सामने आने के बाद। जिन्होंने परीक्षा दी थी, यानी जिन्हें हम सॉल्वर कहते हैं, जिन्होंने पैसे ले करके परीक्षा दी किसी और के स्थान पे, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में पुलिस ने
श्योपुर जिले में 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है हाँ। जिन्होंने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक पहचान को बदला था। बड़ी तो ये पूरा का सीरियस पूरा एक चीज है। संगठित गिरोह बहुत जो जिस है, तरह का ये इसमें पूरा मामला आया है, पुलिस जाहिर है इस पूरे सारे पहलुओं को जांचेगी, लेकिन जिस तरीके से आधार के बायोमेट्रिक्स, जिनको कहा जाता है कि एक व्यक्ति का बायोमेट्रिक अगर हो तो किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार वहां नहीं हो सकता है, किसी तरह की गलत पहचान नहीं हो सकती है, उसके साथ छेड़छाड़ एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया रवीश इस जानकारी के लिए। तो देख लिया होगा आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से। तो इसमें कई बच्चे थे, बताया गया है कि और ऐसी नई अपडेट आती रहेगी तो आप लोगों को बताते रहेंगे और सूचित करते रहेंगे कि फर्जीवाड़े के चक्कर में ना पड़े और अपनी तैयारी को बरकरार रखते रहें, जिससे आप लोगों को ये नौबत ना आनी पड़े, जिससे सामना फर्जीवाड़े का ना करना पड़े। और उन लोगों से बचिए जो बोलते हैं कि हम करवा देंगे या जुगाड़ हो जाएगी, तो जुगाड़ से बचें कृपया करके। जय हिंद, जय भारत।